हेलो एवरीवन, आज यहाँ पे हम लोग सिलोगिज्म्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने सभी जो कंसेप्ट थे वो ऑलरेडी क्लियर करवा दिए। ठीक है, तो आज से यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे और वो भी आज हम लोग बेसिक देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस में टफ लेती जाऊंगी। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे जो सिलोगिज्म है उसके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी मेरी चैनल की बैंकर्स चैंपियन मेंबरशिप जो है उसमें मैंने अपलोड कर दी है, तो वहाँ पे जाके आप लोग उसका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, और वो मेंबरशिप आप लोग किस तरह से परचेस कर सकते हो उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है और वो शॉर्ट वीडियो की लिंक मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। ठीक है, तो वहाँ पे देख के आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे सब बोला गया है, स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, ऑल अलोज आर बॉल्स। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, और बॉल्स जो है वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बॉल्स, यानी कि तो यहाँ पे सभी एलोज जो है वो बॉल्स के अंदर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड दिया गया है कि नो बॉल्स आर केट। ठीक है, नो बॉल्स आर केट, इसका मतलब क्या होगा, तो जब भी नो लिखा हुआ आए तो आप लोगों को अलग से ड्रॉ कर देना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कैट। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, नो बॉल्स आर केट, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड यहाँ पे दिया गया कि सम कैट्स आर डॉग। ठीक है, इसका मतलब सम कैट्स आर डॉग इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप लोगों का डायग्राम बनेगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे आप लोगों को करना क्या है, तो कंक्लूजन देखना होगा। कंक्लूजन में क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पे है कि सम अलोइस आर कैट। ठीक है, यानी कि ये जो अलोइस है, ठीक है, यहाँ पे ये जो अलोइस है उसका कुछ हिस्सा कहाँ पे है, तो कैट में है। तो यहाँ पे तो बी और सी यानी कि बॉल्स और कैट के बीच में यहाँ पे नो रिलेशन है। ठीक है, तो अभी पता किस तरह से चलेगा कि ये जो है वो सही है या गलत, तो यहाँ पे अलोइस का कुछ हिस्सा कैट्स में बोला गया है। ठीक है, डायरेक्टली ऐसा बोला गया है कि ए का कुछ हिस्सा वो जो है वो कैट्स में है, तो ये तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए जो है वो पूरे का पूरा बॉल्स के अंदर है। ठीक है, और बॉल्स और कैट्स के बीच में कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको गलत कह देंगे। ठीक है, अगर पीछे पॉसिबिलिटी लगी होती, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, तो ट्रू हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद सम बॉल्स आर डॉग्स। ठीक है, यानी कि सम बॉल्स आर डॉग, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन आप लोगों को बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी और डी के बीच में आप लोगों को कोई भी रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या कह देंगे, गलत। अगर पीछे पॉसिबिलिटी लगी होती तो हम लोग देखते कि ये सही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों कंक्लूजन जो है वो गलत हो जाएंगे, यानी कि इसका मतलब इसमें आंसर क्या आएगा, तो डी, यानी कि इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर सेकेंड फॉलो। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका फाइनल आंसर हो जाएगा डी। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे यहाँ पे आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि स्टेटमेंट दिया गया कि सम कैट्स आर डॉग। ठीक है, तो सम कैट्स आर डॉग इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर देंगे। देन उसके बाद ऑल डॉग्स आर टाइगर, यानी कि यहाँ पे डॉग्स ऑल डॉग्स आर टाइगर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टाइगर इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यानी कि सभी डॉग्स जो है वो टाइगर के अंदर है। देन उसके बाद सम टाइगर्स आर जिब्रा, तो सम टाइगर्स आर जिब्रा इस तरह से इसका वेन डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद कंक्लूजन में क्या दिया गया है, तो सम कैट्स। ठीक है, यहाँ पे ये कैट्स है, सम कैट्स बीइंग जिब्रा इज पॉसिबिलिटी, यानी कि कैट का कुछ हिस्सा जिब्रा में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को नो रिलेशन कहीं पे भी नहीं दिया गया है। ठीक है, कि कोई भी दोनों के बीच में अगर नो रिलेशन होता है तो हमको डिटेल में देखना पड़ेगा, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि सी या डी के बीच में नो रिलेशन है या तो फिर डी या टी के बीच में नो रिलेशन है। तो अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, मगर पीछे क्या लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कंक्लूजन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें कोई भी दोनों के बीच में रिलेशन पता ही नहीं है, ठीक है, रिलेशन जो होता है वो हमको पता ही नहीं है, इसका मतलब अगर पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है,
देन उसके बाद सेकंड कंक्लूजन यहाँ पे दिया गया है कि ऑल ज़ीब्रा बीइंग डॉग्स इज पॉसिबिलिटी, ठीक है, ऑल ज़ीब्रा बीइंग डॉग, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों का बीच का जो रिलेशन है वो हमको पता नहीं है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे दोनों फॉलो हो जाएगा, यानी कि इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ठीक है, ये इसका यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि स्टेटमेंट में कि ऑल माउस आर बुक्स, ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे ऑल माउस आर बुक्स, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। देन उसके बाद ऑल बुक्स आर लैपटॉप, ठीक है, ऑल बुक्स आर लैपटॉप, इस तरह से दिया गया है। तो हम लोग फिर से यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, माउस यहाँ पे आएगा बुक्स एंड यहाँ पे आएगा लैपटॉप, ठीक है, इस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा। देन उसके बाद कंक्लूजन में आगे आप लोगों को दिया क्या है, तो कंक्लूजन देखेंगे, फर्स्ट में है कि ऑल बुक्स आर माउस, ठीक है, ऑल बुक्स आर माउस, यानी कि ये जो बुक्स है वो सभी की सभी माउस है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं लिखा है, ये सभी की सभी बुक्स माउस है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुक्स के अंदर ये माउस जो है वो सभी के सभी बुक्स के अंदर है, मगर सभी बुक्स जो है वो माउस के अंदर नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे ऑपोजिट सेंटेंस हो गया, इसीलिए ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया कि ऑल लैपटॉप्स आर माउस, ठीक है, यानी कि ये जो सभी लैपटॉप्स जो है वो क्या है, वो माउस है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा? तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो लैपटॉप के अंदर बुक्स भी है और माउस भी है, यानी कि सभी लैपटॉप जो है वो माउस नहीं हो सकते, ठीक है, इसका मतलब यही होगा। अगर पीछे पॉसिबिलिटी लिखी होती तो हम लोग देखते आगे कि ये सही होगा या गलत, ठीक है, मगर यहाँ पे डायरेक्टली एग्जैक्ट ऐसा बोला गया है कि ऑल लैपटॉप्स आर माउस, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर बुक्स भी है इसीलिए, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद तो यहाँ पे फाइनल आंसर इसका क्या बनेगा, तो इफ नाइदर कंक्लूजन सेकंड नॉर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है, डी यहाँ पे इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि ऑल बुक्स आर बैग्स, ठीक है, यानी कि इस तरह से हम लोग लिख देंगे बुक्स, ऑल बुक्स आर बैग, ठीक है। देन उसके बाद नो बैग आर पेन, यानी कि नो आया, इसका मतलब हम लोग अलग इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा पेन। अभी इन दोनों के बीच में नो रिलेशन है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो बैग्स आर पेन, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। देन उसके बाद सम पेन्स आर कैट, ठीक है, यानी कि सम पेन्स आर कैट, इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। देन उसके बाद नो कैट्स आर बुक, ठीक है, नो कैट्स आर बुक, तो इसका मतलब हम लोग अलग से लिख देंगे यहाँ पे बुक्स, और इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इसका डायग्राम बनेगा। देन उसके बाद हम लोग कंक्लूजन देखेंगे, तो कंक्लूजन में आप लोगों को इस तरह से दिया गया कि सम बैग्स आर कैट, ठीक है, तो बैग्स कहाँ पे, ये है हमारा बैग्स, और कैट कहाँ पे है, कैट है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे पीछे पॉसिबिलिटी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, और डायरेक्टली क्या दिया गया है, तो सम बैग्स आर कैट, इस तरह से लिखा है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हमको पता नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर पॉसिबिलिटी लिखा हुआ था तो हम लोग देखते कि ये क्या होगा आगे, ठीक है, सही होगा या गलत होगा। देन उसके बाद सेकंड नंबर में लिखा हुआ है कि सम कैट्स कैन बी बैग्स, ठीक है, कैन बी का मतलब क्या होता है, तो कैन बी का मतलब पॉसिबल होता है, ठीक है, वो फर्स्ट लेक्चर में मैंने डायरेक्टली आप लोगों को समझा दिया था कि कैन बी का और कैन नेवर बी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सम कैट्स, कैट है यहाँ पे, तो सम कैट्स कैन बी बैग्स, तो बैग्स कहाँ पे, तो ये है हमारा बैग्स, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अभी क्या दिखाया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी दिखाया हो कि ये इस तरह से हो सकता है, ठीक है, तो अभी इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हमको पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर का जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ठीक है, इसका आंसर आएगा यहाँ पे बी। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि ऑल जनवरी आर फेब्रुअरी, ठीक है, यानी कि ऑल जनवरी जो है
ऑल जनवरी आर फेब्रुआरी, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। देन उसके बाद नो फेब्रुआरी इज मार्च, यानी कि मार्च हम लोग इस तरह से अलग से बना लेंगे और इन दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है, तो नो फेब्रुआरी इज मार्च, यानी कि दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे क्या दिया गया है, तो ऑल मार्च आर अप्रैल, ठीक है, ऑल मार्च आर अप्रैल, तो यानी कि इसका मतलब इस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अप्रैल। देन उसके बाद सम फेब्रुआरी आर जून, ठीक है, यानी कि सम फेब्रुआरी आर जून, तो जून यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा जून। देन उसके बाद आगे आप लोगों को यहाँ पे कंक्लूजन देखना होगा। तो कंक्लूजन में फर्स्ट क्या दिया गया है, तो ऑल जून कैन बी जनवरी, ऑल जून कैन बी जनवरी, इस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से वर्ड का यूज किया, कैन बी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। तो हाँ, यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हमको पता नहीं है, ठीक है, इसीलिए। जैसे कि डायरेक्टली ऐसा दिया गया होता कि ऑल जून आर जनवरी, ठीक है, इस तरह से अगर लिखा हुआ होता कि ऑल जून आर जनवरी, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। मगर यहाँ पे कैन बी वर्ड यूज किया है, इसका मतलब ये यहाँ पे सही हो जाएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो सम अप्रैल्स आर जून, ठीक है, यहाँ पे है अप्रैल्स और यहाँ पे है जून, तो अप्रैल और जून यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है, और डायरेक्टली दिया गया है कि सम अप्रैल्स आर जून, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर का यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा ए, यानी कि इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ठीक है, ये यहाँ पे इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो आगे यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि सम रॉक्स आर मार्बल्स, ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ड्रॉ कर देना होगा, ठीक है, सम रॉक्स आर मार्बल। देन उसके बाद नो मार्बल इज अ कंक्रीट, ठीक है, तो कंक्रीट आप लोगों को अलग से साइड में बिठा देना होगा, इस तरह से ड्रॉ कर देना होगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सी, और इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। देन उसके बाद सम कंक्रीट्स आर नॉट ब्रिक्स, ठीक है, यानी कि आप लोगों को ब्रिक्स को अलग से लिखना होगा, और क्या दिया गया है, तो सम कंक्रीट्स, ठीक है, यानी कि कंक्रीट का कुछ हिस्सा जो है आर नॉट ब्रिक्स, यानी कि ब्रिक्स में नहीं है, ठीक है, इसका इस तरह से डायग्राम बनेगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में इस तरह से डायग्राम बनेगा, यानी कि कंक्रीट का कुछ हिस्सा जो है वो ब्रिक्स में नहीं है, तो इस तरह से ये यहाँ पे डायग्राम बन गया। देन उसके बाद आगे यहाँ पे कंक्लूजन में क्या दिया गया है, तो यहाँ पे ऐसा लिखा हो कि सम मार्बल्स आर ब्रिक्स, ठीक है, ये यहाँ पे है मार्बल और यहाँ पे है ब्रिक्स, सम मार्बल्स आर ब्रिक्स। अभी इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कैन बी या तो पॉसिबिलिटी कोई भी वर्ड का यूज नहीं किया है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देन उसके बाद नो ब्रिक्स इज मार्बल, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिक्स है और ये मार्बल है, नो ब्रिक्स इज मार्बल, तो यहाँ पे भी हमें कोई भी रिलेशन पता नहीं है, ठीक है, तो अगर कैन बी और पॉसिबिलिटी वर्ड यूज किया होता तो सही हो जाता, ठीक है, मगर यहाँ पे ऐसा कोई भी वर्ड यूज नहीं किया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। अभी यहाँ पे ये दोनों कंक्लूजन गलत है, ठीक है, इसका मतलब एग्जैक्ट इसका मतलब यही नहीं होता कि दोनों ही कंक्लूजन हमारा गलत है, ठीक है, आइदर और का केस भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये नाइदर नोर का ही केस होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये आइदर और है या नहीं, ठीक है, तो इससे देखने के लिए पहले तो देखो दोनों कंक्लूजन हमारे गलत हो गए, ठीक है, यानी कि अपने अपने में वो गलत होने चाहिए। देन उसके बाद दोनों में जो वेरिएबल्स होते हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है, यानी कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, मार्बल्स, और यहाँ पे भी है मार्बल्स, यहाँ पे है ब्रिक्स और यहाँ पे भी है ब्रिक्स, ठीक है, यानी कि एलिमेंट सेम है, ठीक है। देन उसके बाद आगे आप लोगों को क्या देखना होगा, तो ये देखना होगा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होती है वो यहाँ पे है या नहीं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो होती है वो कौन कौन सी होती है, तो वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को समझाया था, ठीक है, कि एक जो होती है वो होती है सम प्लस नो की, ठीक है, ये एक होती है, और सेकंड होती है सम प्लस सम नोट, ठीक है, सम प्लस नो की और सम प्लस सम नोट की, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड यहाँ पे होती है ऑल प्लस सम नोट, ठीक है, ये यहाँ पे तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है जो आप लोगों को याद रखनी होगी, ठीक है। देन उसके बाद
यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे, तो यहाँ पे कौन सी पेयर बन रही है, तो सम और नो की बन रही है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी पॉसिबल है, फर्स्ट ही मैंने आप लोगों को बोला कौन सी है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तो सम प्लस नो की, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन सा केस हो जाएगा, आइदर और का केस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर आएगा सी, इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ठीक है। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 7th नंबर का। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि ओनली अ फ्यू इनकम्स इज सैलरी, ठीक है। यानी कि ओनली अ फ्यू, इसका मतलब क्या होता है, ओनली अ फ्यू का मतलब मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में ही समझाया था कि ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है, सम होता है, ठीक है। जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो सबसे पहले फर्स्ट जो इसका वीडियो मैंने डाला था वो ऑलरेडी देखना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने सभी कंसेप्ट क्लियर करवा दिए थे। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो इनकम और सैलरी, ठीक है, यानी कि सम इनकम्स इज सैलरी, इस तरह से हो जाएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे कि नो सैलरी इज डॉलर, ठीक है। तो नो आया, इसका मतलब हम लोग अलग से ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे आएगा डॉलर, और सैलरी और डॉलर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। देन उसके बाद ऑल सैलरी जो है वो पाउंड है, ठीक है, ऑल सैलरी इज पाउंड। तो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा पाउंड, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे क्या होगा, तो आगे अभी आप लोगों को कंक्लूजन दिया गया है, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट दिया गया कि ऑल इनकम्स इज पाउंड, ठीक है, यानी कि ये इनकम जो है वो सभी पाउंड है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं लिखा है, ठीक है, कैन बी भी नहीं लिखा हुआ है, और यहाँ पे इनकम का सिर्फ कुछ ही हिस्सा जो है वो पाउंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एग्जैक्ट दिया गया है कि ऑल इनकम्स इज पाउंड, तो ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। देन उसके बाद सेकेंड यहाँ पे क्या दिया गया है, तो नो इनकम इज पाउंड, ठीक है, यानी कि इनकम और पाउंड के बीच में इस तरह से रिलेशन होना चाहिए, नो इनकम इज पाउंड, मगर यहाँ पे इनकम का कुछ हिस्सा तो पाउंड में है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। देन उसके बाद अभी ये यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि आइदर और का केस है या नहीं, ठीक है। तो दोनों अपने अपने में गलत है, मगर यहाँ पे इनकम्स और पाउंड दोनों एलिमेंट्स तो है, मगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सी है, सम प्लस नो की, सम प्लस सम नोट की, और ऑल प्लस सम नोट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑल तो है मगर उसके साथ नो है, तो ये ऐसी तो कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर आएगा डी, इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोज, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे 8th नंबर का हम लोग देखेंगे, तो सम डॉल्फिन्स आर टर्टल्स, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से बना देंगे डॉल्फिन और टर्टल। देन उसके बाद ऑल टर्टल्स आर रेबिट, ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा रेबिट। देन उसके बाद सम आउल्स आर रेबिट, तो आउल इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये इसका यहाँ पे डायग्राम बन जाएगा। देन उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप लोगों को कंक्लूजन में क्या दिया गया है। तो सबसे फर्स्ट दिया गया कि सम डॉल्फिन्स आर आउट, यानी कि सम डॉल्फिन्स जो है वो आउल्स के अंदर है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन है वो हमको पता नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है, क्योंकि डॉल्फिन और आउल दोनों अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है, और इन दोनों के बीच में नो रिलेशन ऐसा भी नहीं कुछ दिया गया है, और पॉसिबिलिटी या कैन बी वर्ड भी यूज नहीं किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा। देन उसके बाद सेकंड यहाँ पे दिया गया है कि नो टर्टल इज आउल, ठीक है, यानी कि ये जो टर्टल है और आउल है इन दोनों के बीच में नो रिलेशन होना चाहिए, मगर ऐसा तो कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब सेकंड भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे दोनों ही गलत है अपने अपने में, ठीक है, मगर एलिमेंट्स यहाँ पे सेम नहीं है। यहाँ पे है डॉल्फिन और आउल, और यहाँ पे है टर्टल और आउल, ठीक है, यानी कि ये आइदर और का केस तो बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो डी आएगा, इफ नाइदर कंक्लूजन सेकंड नॉर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे 9th नंबर का। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि नो बस इज कार, ठीक है, यानी कि कार और बस अलग से हम लोग ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे आएगा बस और यहाँ पे आएगा कार, ठीक है, इन दोनों के बीच में नो रिलेशन बन जाएगा। देन उसके बाद इस तरह से नो रिलेशन बन जाएगा। ओनली बाइक्स इज ट्रक, ठीक है, ओनली बाइक इज ट्रक। तो इसका मतलब ओनली का मतलब क्या होता है, तो मैंने बोला था कि जब भी ओनली वाला सेंटेंस आए स्टेटमेंट, ठीक है, तो पीछे जो होता है वो आप लोगों को अंदर बिठाना होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रक अंदर आएगा और बाइक जो है वो इस तरह से बाहर आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद ओनली अ फ्यू, इसका मतलब क्या होता है, सम बस इज कार, ठीक है,
तो सम, यहाँ पे एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है उसमें ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है वो ही गलत है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हो गई है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत है। फिर से मैं लिख रही हूँ, ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पे कि नो कार इज बाइक, ठीक है। नो कार इज बाइक, ये यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। अभी हम लोग डायग्राम बनाएंगे फिर से। नो कार इज बाइक, इसका मतलब यहाँ पे आएगा कार, यहाँ पे आएगा बाइक, ठीक है। इन दोनों के बीच में नो रिलेशन है। देन उसके बाद ओनली बाइक इज ट्रक, ठीक है। ओनली बाइक इज ट्रक, यानी कि ट्रक अंदर जाएगा और बाइक जो है वो बाहर आएगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये हिस्सा जो है वो बड़ा ड्रॉ कर देंगे, ये आएगा यहाँ पे बाइक, यानी कि नो बाइक इज ट्रक, सॉरी ओनली बाइक इज ट्रक, तो ट्रक जो है वो अंदर जाएगा बाइक के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रक। देन उसके बाद ओनली अ फ्यू बस इज कार, ठीक है। ओनली अ फ्यू बस इज कार, यानी कि कार का कुछ हिस्सा बस में है, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह से बस बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोगों का फाइनल डायग्राम बन जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके कंक्लूजन में क्या दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट में है कि सम बस इज बाइक, यानी कि ये जो बस है उसका कुछ हिस्सा बाइक में है, तो इसके इन दोनों के बीच में हमको कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है, कि कौन सा रिलेशन है, इसीलिए ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। देन उसके बाद नो बस इज बाइक, ठीक है, ये यहाँ पे बस है और यहाँ पे ये बाइक है। अब इन दोनों के बीच में डायरेक्टली ऐसे नो रिलेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सेकेंड कंक्लूजन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आइदर और का केस है या नहीं वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाइक और यहाँ पे सॉरी बस और बाइक, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट्स दोनों ही कंक्लूजन में दिए गए हैं, तो यानी कि अब आपको क्या देखना होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनती है या नहीं। तो यहाँ पे सम प्लस नो की कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑलरेडी बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा आइदर और का केस है, यानी कि आंसर इसमें आएगा सी, इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ठीक है। ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद आज का हम लोग लास्ट यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आप लोग को ऐसा बोला गया है कि सम रॉक्स आर मार्बल, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह से बनाना होगा रॉक्स और मार्बल, ठीक है, इस तरह से। देन उसके बाद नो मार्बल इज कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट हम लोग अलग से ड्रॉ कर देंगे और इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे क्या दिया गया है, तो सम कंक्रीट्स आर नॉट ब्रिक्स, तो ब्रिक्स यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे दिया गया है कि सम कंक्रीट्स आर नॉट ब्रिक्स, तो कंक्रीट का कुछ हिस्सा जो है इस तरह से हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ब्रिक्स, और कंक्रीट का कुछ हिस्सा ब्रिक्स में नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम लोग बना लेंगे। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, तो कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कंक्लूजन में ऐसा बोला गया है कि ऑल रॉक्स बीइंग कंक्रीट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऑल रॉक्स बीइंग कंक्रीट इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि इन दोनों के बीच में पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तो नो रिलेशन दिया गया है और ऐसा बोला गया है कि ऑल रॉक्स, ठीक है, यानी कि सभी रॉक्स जो है वो कंक्रीट के अंदर है, तो यहाँ पे वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी केस दिया गया है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम लोग इसको गलत कर देंगे। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को सेकंड नंबर का क्या दिया गया है, तो सम कंक्रीट्स आर नॉट रॉक्स, ठीक है। सम कंक्रीट्स आर नॉट रॉक्स, तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को स्टेटमेंट दिया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट जो है वो और रॉक्स के बीच में कोई भी रिलेशन हमको पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, यानी कि इसका ये क्या कह रहा है कि कंक्रीट का कुछ हिस्सा जो है वो रॉक्स के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है। जो हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया है उसमें तो ऐसा हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब सेकंड भी हमारा गलत हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दोनों गलत तो हो गए, ठीक है, मगर अब आपको यहाँ पे क्या देखना होगा कि यहाँ पे एलिमेंट सेम है या नहीं। तो यहाँ पे कंक्रीट रॉक्स और कंक्रीट एलिमेंट्स तो सेम है, ठीक है, मगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑल है और यहाँ पे क्या है, सम है, यानी कि सम और ऑल, ठीक है, ऑल और सम ये दोनों हमको मिले, तो इसका मतलब ये क्या हमारी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है या नहीं है।
तो ये ऐसी कोई भी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, ठीक है। कौन सी है? तो ऑल प्लस सम नोट की है, ठीक है। ऑल और सम की नहीं है, तो यानी कि ये आइदर और का केस भी नहीं है। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, ठीक है। इसका आंसर आएगा डी, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में मैंने यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे डेली क्लासेस में जुड़ना मत भूलिएगा, और जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू ऑल।